हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अब रुख करते हैं फटाफट खबरों की। पूर्व विधायक राम भगत शर्मा ने बीजेपी छोड़ी। पूर्व विधायक राम भगत शर्मा ने किसानों को समर्थन देते हुए बीजेपी का दामन छोड़ा। इससे पहले भगत शर्मा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। पार्टी छोड़ने के बाद पूर्व विधायक राम भगत शर्मा सरकार पर बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसानों पर कृषि कानून थोपने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि पहले मैं एक किसान हूं और बाद में एक नेता। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1557 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में बीते 24 घंटे में 395 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं फरीदाबाद में 333 नए मरीज सामने आए हैं। सोनीपत में 79 मरीज सामने आए। हिसार में कोरोना के 85 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अंबाला में 47 और करनाल में 59 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ बीते 24 घंटे में 2551 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 2,26,524 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। किसान धरना स्थल पर हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे। ये जानकारी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कैंप लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि कैंप में दवाइयां और एम्बुलेंस मौजूद रहेंगी। साथ ही 24 घंटे डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। अनिल विज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। देश के किसान कृषि कानूनों के विरोध में 10 दिनों से सड़क पर हैं। शनिवार को 5 घंटे की वार्ता में किसान और सरकार किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची, जिसके बाद 9 दिसंबर को एक बार फिर दोनों पक्ष आमने सामने होंगे। किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाला हुआ है। किसानों के विरोध के गतिरोध को खत्म करने के लिए अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। वार्ता के दौरान किसान नेता सरकार से बेहद नाराज नजर आए। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार हमारी मांगों पर फैसला ले, नहीं तो हम बैठक से जा रहे हैं। किसान संगठनों ने कहा कि हमारे पास 1 साल की सामग्री है, सरकार को तय करना है वो क्या चाहती है। किसान नेताओं ने सरकार से कहा कि आप बता दीजिए कि आप हमारी मांगे पूरी करेंगे या नहीं। किसान सरकार से हां या ना में जवाब मांग रहे थे। बीते कुछ बैठकों की तरह इसमें भी सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े रहे। सरकार कृषि कानूनों में संशोधन पर अड़ी रही तो किसान कानून वापस लेने की मांग पर अडिग रहे। करीब 5 घंटे तक चली बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। इस दौरान किसान सरकार में सिर्फ ये सहमति बनी कि 9 दिसंबर को फिर बैठक होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन में शामिल बच्चे और बुजुर्ग घर जाएं। MSP पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। टिकरी बॉर्डर पर किसानों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बीच किसानों की मदद के लिए सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं। ये संगठन चिकित्सा सेवा के तहत किसानों की मदद कर रहे हैं। वहीं पेट्रोल पंप पर किसानों के लिए नहाने की व्यवस्था की गई है। वहीं लंगर भी लगातार चल रहा है। उचाना कस्बे में हुई खाप महापंचायत में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और कृषि मंत्री JP दलाल का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला लिया है। खाप पंचायतों ने स्पष्ट किया है कि ये सब 3 कृषि कानूनों पर किसानों के खिलाफ खड़े हैं और जो किसानों का साथ नहीं देगा उन सब का विरोध किया जाएगा। इस दौरान खाप नेताओं ने कहा कि जो भी उचाना में प्रवेश करेगा उनका डटकर विरोध किया जाएगा। नेताओं को काले झंडे दिखाए जाएंगे और उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। दरअसल सर्व जातीय दाड़न खाप, थुआ ताप, चहल खाप, खटकड़ खाप और कई पंचायतों ने हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से फैसला किया।
किसान आंदोलनों को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरा कर्म भी और धर्म भी किसान और खेती है, जो मेरे लिए प्राथमिक है। पार्टी और राजनीति दूसरी चीजें बाद में आती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियां न बने कि कोई नुकसान हो। इसलिए भारत सरकार को किसानों की सारी बातें ध्यान में रखकर पूरी करनी चाहिए। उन्होंने किसानों की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस आंदोलन में जितने भी भारत के किसान यूनियन हैं, उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने अंदर प्रवेश करने नहीं दिया है। आज किसान अपने मूल अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों को इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। इस दौरान किसानों के समर्थन या मध्यस्थता के लिए दिल्ली जाने की बात पर उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ किसान यूनियन के नेता लोग आए थे। मैंने खास तौर पर हरियाणा पंजाब के किसानों से कहा था कि मैं इस आंदोलन में आपके साथ खड़ा होकर आगे चलने को तैयार हूं, लेकिन पहले आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों में लगातार रोष जारी है। सिरसा में कृषि कानूनों के खिलाफ शहीद भगत सिंह स्टेडियम में धरने पर बैठे किसानों ने रोष जताया और सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के आह्वान पर किसानों ने धरना स्थल से रोष मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भूमर शाह चौक पहुंचे, जहां किसानों ने सरकार के पुतले फूके। किसानों ने ऐलान किया कि 8 दिसंबर को प्रस्तावित भारत बंद को सफल बनाया जाएगा। पलवल से किसानों का एक जत्था कृषि आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली रवाना हुआ। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की और जमकर प्रदर्शन भी किया। वहीं कृषि कानूनों पर बोलते हुए प्रगतिशील किसान मंच के जिला अध्यक्ष सतवीर डागर ने कहा कि दिल्ली पहुंचकर हम किसानों का समर्थन करेंगे और सरकार को ये काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। गोहाना में कांग्रेस ने किसानों की ओर से चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए सरकार का पुतला फूका। इस दौरान गोहाना के विधायक जगबीर मलिक ने किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लेने की मांग की। जगबीर मलिक ने कहा, आज भी पूरे देश में सिर्फ 6% ही किसानों की फसल सरकारी रेट पर खरीदी जा रही है। बाकी फसल तो बिना सरकार के बिक रही है। सरकार को चाहिए कि किसानों की फसलों की एमएसपी गारंटी के साथ साथ उसकी खरीद का हर साल बजट भी बढ़ाया जाए। भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी यूनियन और अन्य संगठनों ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों के पक्ष में सरकार का पुतला फूका। वहीं उन्होंने सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की। तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने सरकार का पुतला फूका। किसानों को सर्व कर्मचारी संघ और कई अन्य संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया। महिलाएं भी किसानों का अपना पूरा समर्थन दे रही हैं। कैथल में भी सर्वजात सर्व खाप पंचायत के बैनर तले किसान हनुमान वाटिका में इकट्ठे हुए और नारेबाजी करते हुए कैथल के छोटू राम चौक पहुंचे, जिसके बाद तीन कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। तीन कृषि कानूनों के विरोध में महम रोहतक रोड पर मदीना टोल प्लाजा के पास किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि तीनों कानून किसान विरोधी है और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। फतेहाबाद जिले के गांव रत्ता खेड़ा में किसान और मजदूरों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों और मजदूरों ने सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार इन तीनों कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसान सड़कों को ही अपना घर बना लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर अंबाला के कई गांव में किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार समेत अंबानी और अडानी का पुतला दहन किया। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने किसानों के खिलाफ जो तीन काले कानून थोपे हैं, इन्हें सरकार वापस ले।
दिल्ली कूच करने जा रहे बुंदेलखंड के किसानों ने नेशनल हाईवे 19 पर डेरा डाला हुआ है। गुरुवार रात से पलवल पुलिस ने केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसानों को रोका हुआ है। किसान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हाईवे पर ही डटे हुए हैं। वहीं आंदोलन के बारे में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय किसान सभा प्रतिनिधि जगतार सिंह ने बताया कि देश भर में 500 संगठन 3 कृषि कानूनों के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं। उनके ही आह्वान पर आज देश भर में सरकार का विरोध किया गया। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि 3 कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते। सिंघू बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में डटे किसानों को अब दूसरे संगठनों का साथ भी मिलने लगा है। सेलिब्रिटी का भी समर्थन मिलने लगा है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के बीच पंजाबी कलाकार दिलजीत दोसांझ, कंवर गिरवाल, हर्फ चीमा समेत काफी कलाकार पहुंचे। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कई संस्थाओं और हरियाणा के किसानों की ओर से उनकी मदद की जा रही है। आंदोलन पर बैठे किसानों का कहना है कि उनके पास खाने के लिए आटे से लेकर दूध, मसाले और फल की कोई कमी नहीं है। किसानों का कहना है कि वो पीने का पानी भी साथ लाए थे, लेकिन उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्हें पीने के लिए फिल्टर्ड पानी की बोतल मिल रही है। इस बीच किसानों ने लोगों को हो रही असुविधा के लिए माफी भी मांगी। फतेहाबाद के बड़ा गांव से ग्रामीणों ने आंदोलनकारी किसानों के लिए 7 क्विंटल जलेबियां, भुजिया और ड्राई फ्रूट तैयार की है। बता दें कि किसानों की बॉडी मजबूत रहे, इसके लिए देसी घी से सभी पकवान तैयार किए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में पूरा जोश है। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है। किसी भी तरह से आंदोलन की अगुवाई करने वाले पंजाब के किसानों को समस्या नहीं आने दी जाएगी। सोनीपत में टुंडली बॉर्डर पर आंदोलन के लिए जा रहे किसानों की एक ट्रॉली में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में ट्रॉली में सवार एक किसान की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया। किसानों ने बताया कि उन्हें टक्कर लगने की जोरदार आवाज आई तो वो मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक वाहन चालक फरार हो चुका था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। किसान आंदोलन की गूंज अब दक्षिण हरियाणा में भी गूंज रही है। पुलिस ने गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 48 के खड़की दौला टोल प्लाजा से किसानों के एक समूह को हिरासत में लिया। ये किसान गुरुग्राम के खड़की दौला टोल पर प्रदर्शन कर यातायात को ठप करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही गुरुग्राम पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी मानेसर निकिता गहलोत की माने तो गुरुग्राम में डिप्टी कमिश्नर की ओर से आदेशित सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन में इन लोगों को हिरासत में लिया गया। डीसीपी ने बताया कि हमें कुछ इनपुट्स मिले थे कि 15 से 20 लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठेंगे और आंदोलन कर खड़की दौला टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को रोक सकते हैं। इन लोगों ने किसानों के विरोध के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ वीडियो भी पोस्ट किए थे। उन्हें सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन में हिरासत में लिया गया है। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर पंजाब के किसान बीते 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले ट्रेनों को रोका गया और अब बीते 10 दिनों से किसान दिल्ली के चौतरफा हरियाणा और यूपी से लगते बॉर्डरों पर डेरा डालकर बैठे हैं। इसका सीधा असर एनसीआर के उद्योग पर पड़ा है। सोनीपत के राई और कुंडली के अलावा साथ के लगते नरेला क्षेत्र के करीब 3000 उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। वहीं कुछ फैक्ट्रियों पर ताले भी लटक चुके हैं। यही कारण है कि अब एक बार फिर मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और मजबूरी में वो घरों की ओर निकल रहे हैं। सोनीपत के राई और कुंडली से रोजाना करीब 500 मजदूर घरों को रवाना हो रहे हैं। मजदूरों ने बताया कि उनसे निजी बस चालकों द्वारा मनमाना किया जा रहा है।
मनमाना किराया भी वसूला जा रहा है। किसान आंदोलन के चलते मजदूरों को 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर बस स्टैंड तक जाना पड़ रहा है। सिरसा का फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट अग्निशमन गाड़ियों की कमी से जूझ रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि जहां डिपार्टमेंट में 56 लोगों के स्टाफ की जरूरत है, वहां सिर्फ 35 लोग ही काम कर रहे हैं। कर्मचारियों ने स्टाफ भर्ती और 4 और फायर ब्रिगेड गाड़ियों की मांग की। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा और पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार से अपील की है कि सरकार किसानों की मांगों पर विचार करे। कांडा बंधुओं का कहना है कि किसान आंदोलन के चलते व्यापार प्रभावित हो रहा है और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रुकी हुई है, जिससे देश को आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि एचएलपी का गठन लोकहित को लेकर हुआ है और ये पार्टी लोकहित में काम करती है और लोकहित की बात करती है। वहीं उन्होंने सरकार से किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। रेवाड़ी पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने नगर निगम के चुनाव पर अपनी बात रखी। नगर परिषद के चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि 27 तारीख को होने वाले नगर परिषद और नगर निगमों के चुनावों के उम्मीदवारों की घोषणा जल्द हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार नगर परिषद के चेयरपर्सन का चुनाव सीधा होगा और नगर निगमों के महापौर का चुनाव पार्टी सिंबल पर ही होगा। कुरुक्षेत्र के नरकतारी रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसटीएफ और लोकल पुलिस की अलग अलग टीमों ने अचानक वारदात की योजना बना रहे बदमाशों को धर दबोचा। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने नरकतारी रोड स्थित एक मकान में दबिश दी। पुलिस की ओर से फायरिंग होने पर बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। बदमाशों से पुलिस ने 5 पिस्टल और 29 के करीब कारतूस भी बरामद किए हैं। एसटीएफ पुलिस इंस्पेक्टर निर्मल सिंह ने बताया कि विकी लाल मोस्ट वांटेड अपराधी है, जिसकी पुलिस को तलाश थी। विकी लाला पर 25,000 का इनाम है। इंस्पेक्टर ने बताया कि विकी के खिलाफ 8 आपराधिक केस दर्ज हैं। रेवाड़ी में कई जगहों पर अतिक्रमण लोगों के लिए परेशानी की जगह बना हुआ है। मोती चौक, गोकल गेट, रेलवे रोड और काठ मंडी में 70 फीट चौड़े रोड पर लोगों ने अतिक्रमण कर सड़क को चलने लायक भी नहीं छोड़ा। अतिक्रमण के चलते यहां जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों ने नगर परिषद अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी टीम कार्रवाई के लिए आती है, उससे पहले ही अतिक्रमणकारियों को पता चल जाता है और कार्रवाई वहीं खत्म हो जाती है। तो वहीं नगर परिषद के अधिकारियों की माने तो विभाग कार्रवाई करता है, लेकिन कार्रवाई के बाद लोग फिर से अतिक्रमण कर लेते हैं।